नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपकी पसंदीदा कहानियों में। आज सुनिए चतुर गधा की मज़ेदार और नैतिक शिक्षा से भरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। लक्षिका अपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। वह हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आती थी। लक्षिका अब 11वीं क्लास में आ चुकी थी। एक दिन स्कूल की ओर से सभी बच्चों को एक रोबोट बनाने की कंपनी में ले गए। वहाँ रोबोट बनते देख सभी बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन लक्षिका ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके स्कूल की अध्यापिका मंजू, जो कि उसके साथ, उन्होंने पूछा, क्या बात है लक्षिका, तुम्हें रोबोट अच्छे नहीं लगे क्या? लक्षिका ने कहा, मैडम ये तो बहुत ही सिंपल रोबोट है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं इससे भी अच्छे रोबोट बना सकती हूँ। लक्षिका की बात कंपनी के मैनेजर ने सुन ली। मैनेजर ने पूछा, बेटी आप इससे अच्छा रोबोट बना सकती हो, जो कि हमारे इंजीनियरों ने कई सालों की मेहनत के बाद बनाया है। लक्षिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर अगर मुझे मौका मिल जाए तो इससे ज़्यादा खूबियों वाले रोबोट मैं बना सकती हूँ, लक्षिका ने कहा, आत्मविश्वास के साथ। उसके बाद उस मैनेजर ने अपने मालिक से बात की। उन्होंने मंजू जी को अपने केबिन में बुलाकर कुछ समझाया। अगले दिन मंजू ने लक्षिका को बुलाया। मंजू ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा, लक्षिका तुम्हारी बातों से उस रोबोट कंपनी के मालिक बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने रोबोट बनाने का सारा सामान भेजा है और कहा है कि तुम एक छोटा सा रोबोट बनाओ। लक्षिका बहुत खुश होती है। अब वह स्कूल की लैब में एक छोटा सा रोबोट बनाने में जुट जाती है। अपनी मदद के लिए वह अपनी 2 सहेलियों को भी साथ में लगा लेती है। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद लक्षिका का रोबोट बन तैयार हो जाता है। लक्षिका उसे स्कूल की प्रिंसिपल के सामने ले जाकर रख देती है। प्रिंसिपल और मंजू जी दोनों उस रोबोट से कुछ सवाल करती हैं, जिसका वह बखूबी जवाब दे देता है। लक्षिका उससे कुछ काम करने को कहती है। वह सारे काम कर देता है। दोनों उसके रोबोट की प्रशंसा करती हैं। सच में ऐसा रोबोट उन्होंने पहली बार देखा था। अगले अगले दिन रोबोट कंपनी के मालिक और उनके कुछ इंजीनियर स्कूल में रोबोट ने जब वे रोबोट को टेस्ट करते हैं तो रोबोट उनके रोबोट से भी अच्छा प्रदर्शन करता है। हम चाहते हैं कि इस रोबोट को हम खरीद लें और इसी तरह के बड़े रोबोट बनाएं। आपकी क्या राय है? कंपनी का मालिक ने कहा। लक्षिका यह सब सुन रही थी। आपको इसके कुछ फीचर तो मैंने बताए ही नहीं, जैसे मैंने बुजुर्गों की मदद के लिए बनाया है। अक्सर बुजुर्ग अकेले रहते हैं, ऐसे में ये रोबोट उनकी देखभाल कर सकता है। इसके प्रोग्राम में मैंने एक चिप डाली है जिससे ये बुजुर्गों से उनकी भाषा में बात कर सकता है, उनकी दवा उनको टाइम पर दे सकता है, उनके खाने पीने का ध्यान रख सकता है और खाली समय में उनके साथ खेल भी सकता है, लक्षिका ने समझाया। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए, लेकिन ये रोबोट ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा था। ये क्या लक्षिका? ये तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, मंजू जी ने कहा। हाल की कहानी मैडम, वो चिप मेरे पास है। वो चिप और ये रोबोट मैं एक ही शर्त पर दूंगी, जब ये मुझे विश्वास दिलाएं कि बुजुर्गों को ये रोबोट मुफ्त में देंगे, लक्षिका ने दृढ़ता से कहा। इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा, कंपनी का मालिक आशंकित होकर बोला। ठीक है, तो आप इस रोबोट को छोड़ दीजिए और अपने रोबोट बेचते रहिए, लेकिन जिस दिन किसी कंपनी ने हमारी शर्त मान ली, आप बहुत पछताएंगे, प्रिंसिपल ने चुनौतीपूर्ण स्वर में जवाब दिया। कंपनी का मालिक आखिरकार मान गया। लक्षिका ने चिप बदलकर रोबोट से सारे काम करवा कर दिखा दिए। एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसके मुताबिक स्कूल का स्टाफ और लक्षिका ऐसे बुजुर्गों का पता लगाते जो अकेले रहते थे और उनके घर पर रोबोट भिजवाते थे। अब गांव-गांव और शहर में लक्षिका के रोबोट बुजुर्गों की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों बाद लक्षिका को राष्ट्रपति जी की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।